हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रश्नावली 12 भार पढ़ाने जा रही हूँ। भार का मतलब है वजनदार वस्तुएं। जब हम वजनदार वस्तुओं को तोलते हैं तो किलोग्राम में तोलते हैं। बड़ी इकाई को किलोग्राम और छोटी इकाई को ग्राम कहते हैं। ग्राम और किलोग्राम को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखते हैं स्टूडेंट। तो प्रश्नावली 12 का सबसे पहला क्वेश्चन है, रीना बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्ची तथा 2 किग्रा 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का भार कितना है? स्टूडेंट, हमें ये निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्राम। तो स्टूडेंट चलते हैं, शुरू करते हैं। रीना बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम। 1 किग्रा का मतलब स्टूडेंट आप जानते हैं, हल कर रहे हैं हम प्रश्न संख्या 1 का हल, प्रश्न संख्या 1 का। तो उसने सबसे पहले हम किग्रा यानी किलोग्राम को ऊपर लिख लेते हैं। किग्रा और ग्राम अलग अलग लिख लेते हैं स्टूडेंट, ताकि इससे हमें इजी हो जाता है। ग्राम में ग्राम और किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले रीना ने क्या खरीदा? टमाटर। तो आप लिख लें टमाटर। चाहे तो आगे, चाहे तो पीछे लिखे, बट मुझे आगे अच्छा लगता है, आगे लिखती हूँ मैं। तो 1 किग्रा तो आपका है और 400 ग्राम ये आपका टमाटर है। इसके बाद में है 750 ग्राम मिर्च है। तो ग्राम के नीचे ग्राम, 750 ग्राम क्या खरीदा? मिर्च। ठीक है, रीना ने मिर्च खरीदी। इसके बाद 2 किग्रा यानी कि 2 किलोग्राम और 600 ग्राम आलू। कितना? 600 ग्राम क्या खरीदा? आलू खरीदा। किसने खरीदा? स्टूडेंट, रीना ने। रीना बाजार गई और टमाटर, मिर्च और आलू खरीदा। तो उसके थैले का कुल भार ज्ञात करना है। तो कुल भार कितना होगा स्टूडेंट? कुल भार के लिए आप जानते हैं जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर जोड़ना सभी को आता है। मैं मेरे स्टूडेंट भावेश को बुलाऊंगी। भावेश, क्या आप इन्हें जोड़ सकते हैं? आइए जोड़िए। पीछे से जोड़ते हैं बेटा, आगे से नहीं, आप पीछे से जोड़ते। 0 0 0 0 5 0 5 7 और 6 10 10 और 7 17 के 7 हासिल लगा 1। थोड़ा सा बड़ा लगा दो बेटा, वीडियो में दिखना चाहिए, है ना। 1 और 1 2 2 और 2 4। तो मतलब क्या हो गया बेटा? कुल भार 4 किलो। कितना? 4 किग्रा 750 ग्राम। तो अब आप यहाँ किग्रा लिख सकते हैं और यहाँ भार ग्राम लिख सकते हैं। तो उत्तर आपको जब लिखना होता है बेटा, तो आपको इस तरह से लिखना है, उत्तर बराबर थैले का कुल भार। कैसे लिखोगे? थैले का कुल भार बराबर 4 किग्रा 750 ग्राम। क्या बेटा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया? आ गया। ऐसे में ओके बेटा। अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मनोज बाजार गया और 10 किग्रा चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली में एक सुराग हो गया और उसके कारण थैली का भार 8 किग्रा 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिखरी हुई चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है स्टूडेंट। देखिए, इतनी बड़ी थैली 10 किलो की वो भरकर लाया चीनी की बाजार से, पर वो लटकाते हुए लेकर आया होगा। किसी न किसी कारण से उसमें एक छेद हो गया और रास्ते में धीरे धीरे चीनी बिखरती हुई आ रही है। घर आते आते उस थैली का वजन 8 किलोग्राम 750 रह जाता है। और तो हमें ये बताना है स्टूडेंट कि रास्ते में बिखरी कितनी चीनी उसके रास्ते में बिखर गई। तो इसको कैसे करेंगे? जब इस तरह का है तो कम हुई, है ना। 10 किलोग्राम चीनी थी, अब 8 किलोग्राम और 750 ग्राम रहेगी। इसका मतलब मात्रा कम हुई है चीनी की। जब हम कम की बात करते हैं तो हमें, आपको पता है ना, हम घटाते हैं। यही तो मैंने आपको सिखा रखा। तो चलते हैं हल नंबर 2 की ओर। सबसे पहले मनोज ने कुल चीनी खरीदी। तो कुल चीनी खरीदी कितनी? पहले यहाँ हम लिख लेते हैं किग्रा और यहाँ लिख लेते हैं हम ग्राम। स्टूडेंट देखिए, ये किग्रा कितना है? 10 किग्रा। और ग्राम नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। कितनी? यहाँ आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो जितने 0 उतनी पीछे अंक होना चाहिए स्टूडेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ 3 0 आपको लगाने होंगे 0 0 में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब रास्ते में बिखरी चीनी है ना, चीनी बिखर गई, कितनी? 8 किग्रा। इकाई का अंक इकाई के नीचे लिखना है और 750, 7 5 और 0 ग्राम।
क्या होगी, शेष चीनी, है ना, बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात करना है। तो शेष चीनी कितनी बची, शेष चीनी, तो शेष चीनी के लिए हम करेंगे माइनस। तो माइनस के लिए मैं देखती हूँ, आप देखो यहाँ से जितने जीरो है ना स्टूडेंट, यहाँ से दाई उधार आएगी, यहाँ 10, ये इसको देगा 10, इसके पास 9। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप ऐसा देखें, सबसे पहले जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से 5 नहीं घटाया जाता, यहाँ से दाई चलेगी उधार 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, यहाँ भी इसको दे देगा 9, इसके पास से चला जाएगा 9। तो आप एक ही चीज रखिए, सबसे लास्ट में 10, फिर 9 9 करते जा, जो एक था जहाँ से लिया उसके पास हो गया 0। तो ये आपका हो गया सब, इस तरह से आप लगा दें। अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और 9 में से 8 गए तो 1। तो रास्ते में जो चीनी बिखरी ना 1 किलो 250 ग्राम। तो उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर बराबर रास्ते में बिखरी चीनी, चीनी बराबर 1 kg या किग्रा 250 ग्राम। जगह उधर वहाँ की वजह से यहाँ नीचे लिखा है, आपको एक ही लाइन में लिखना होता है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से आप उसे देखिए और लिखिए, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। शीला के पास 5 किग्रा 750 ग्राम भार का एक पैकेट है, बड़ा वाला। 3 किग्रा 690 ग्राम का भार का भी एक डिब्बा है ना। पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। एक हाथ में उसका पैकेट है तो दूसरे हाथ में डिब्बा है। तो आपको देखना है किसका भार कितना अधिक है या कम है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ अधिक पूछा गया है। स्टूडेंट जब कम और ज़्यादा की बात होती है तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या 5 किलोग्राम है, 5 किग्रा, और 3 किलोग्राम। तो आपको ऊपर देखने से ही पता लग रहा है कि पैकेट का भार अधिक है, पर हमको सवाल आगे करना है। क्यों करना है, इसलिए करना है बेटा कि हमें कितना अधिक है ये बताना है। तो इसके लिए हमको घटाना होगा किसको, पैकेट के भार में से डिब्बे के भार को। हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हल, प्रश्न संख्या 3 का हल हम कर रहे हैं। हल में लिखते हैं पैकेट का भार, है ना, पैकेट का भार कितना है, पहले किग्रा लिख देते हैं ऊपर और नीचे लिख देते हैं ग्राम, यहाँ साइड में ग्राम, ठीक है। कितना है, 5 किग्रा और 470 ग्राम, और 3 किग्रा 690 ग्राम डिब्बे का भार है, डिब्बे का, ठीक है। अब हमें कितना अधिक है, क्या पूछा, पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है हमें घटाना है ना, अधिक है किसका, पैकेट का भार। चलो इसको घटाने के लिए बुलाती हूँ मैं, आ जाओ बेटा और यहाँ घटाओ। आपको आता है ना ग्राम और किलोग्राम को घटाना। शाबाश। देखो बेटा प्रिंस, आपने कहाँ गलत हुआ। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 9 नहीं घटाया जाता, आपने 4 में से ढाई उधार ली, इधर कितना हो गया आपका 17, 17 में से 9 जाते हैं तो आपका बचा 8, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो आपका। अब यहाँ आपके पास रह जाते हैं 3, कितने रह जाते हैं 3, 3 में से 6 नहीं घटाया, 5 में से ढाई उधार ली, यहाँ कितना हो गया 13, और यहाँ कितना रह गया आपके पास 4। 13 में से जब बेटा 6 घटाते हैं तो अपने 7 बचते हैं, कितना बचते हैं 7 बचते हैं, पर आपका प्रयास बहुत अच्छा था। अब 4 में से 3 गए तो 0 नहीं बेटा 1 बचेगा, ठीक आ गया समझ में। अब अगले बार से आप ध्यान रखना अच्छे से। तो अब अपन को उत्तर लिखना है। उत्तर भी लिखने का एक तरीका होता है बेटा, देखो पैकेट का भार, पैकेट का भार डिब्बे के भार से 1 किग्रा 780 ग्राम अधिक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है स्टूडेंट आप। हो गया? तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। एक दुकानदार 6 किग्रा यानी कि किलोग्राम मसाले पिसवाकर उनमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि 1 किग्रा में 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट, मैंने आपको जब भी डिजाइन बना के बताया था कि 1000 ग्राम है, क्या है 1000 ग्राम है ना, जिसके बराबर क्या होता है 1 kg, होता ही नहीं होता। फिर मैंने आपको इसी में बताया था कि इसके 4 भाग कर लो, तो 250 ग्राम, यहाँ 250, 4 का भाग देके सिखाया था ना इससे पहले वाली वीडियो में, सिखाया था, आपको याद होगा, नहीं हो तो आप वहां जाकर देख लें। तो इस तरह से 1 2 3 4 कैसे बने, 1 25 25 2 25 50 3 25 75 4 25 100 और 1 0 आपको ये लगा देना है, तो 1000। तो इस तरह से 4 पैकेट ये बता रहा है हमें कि 4 पैकेट आपके बनते 1 किलो में। तो बताओ 1 किलोग्राम में किग्रा में पैकेटों की संख्या क्या है, 4 पैकेट। हाँ, तो बताओ 2 किग्रा में कितने पैकेट होंगे, बोलो बेटा। 4 गुणा 2 बराबर 8। 3 किग्रा में 4 गुणा 3 बराबर 12। तो मैं सीधे आ जाती हूँ 6 किग्रा में, ये तो पूछा उन्होंने, 6 किग्रा में कितने पैकेट बनेंगे, 4 गुणा 6 बराबर 24 पैकेट। हो गया आपका उत्तर। तो आपका उत्तर ये रहा, मेन उत्तर। आपको यही बताना था बस। एक तो आपको ये लाइन लिखनी है, ये तो समझाने का पार्ट था। 1 किग्रा बराबर 4 पैकेट, तो 6 किग्रा बराबर 4 गुणा 6 बराबर 24 पैकेट। इजी? यस मैम। कोई दिक्कत? हैप्पी हो? चलो, मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं और चावल की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन मतलब कि कोई मेस चल रहा है और वहां पर बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, या स्कूल कैंटीन हो सकता है जहाँ पर हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, और एक बच्चे को खाना जब देते हैं तो उसमें 150 ग्राम गेहूं लगता है और 100 ग्राम चावल लगते हैं। तो गेहूं और चावल की आपको अलग अलग मात्रा बतानी है। तो बेटा कैसे लिखेंगे, एक बालक के लिए गेहूं लगता है, एक बालक है ना के लिए गेहूं, गेहूं कितना चाहिए, 150 ग्राम। शाबाश, बोलते जाओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। तो 2 बालक के लिए 2 गुणा 150 बराबर 300 ग्राम। अगर मैं कहूँ कि 6 बालक का बताओ, तो क्या कहोगे, 6 बालक 6 150 से गुणा कर दो 6 को, कितना हो गया आपका, 6 15 90 और ये 0 की 0। तो इसी तरह से आप देखो हमारे कितने बालक है, 60 बच्चे, कितने, 60 बालक। 60 बालकों के लिए गेहूं की आवश्यकता होगी 150 गुणा 60। क्या आप गुणा कर सकते हो बेटा? कर सकते हो। सबसे पहले 1 और 2 जीरो को आप उठाकर यहाँ रख दो, और 6 15 कितने होते हैं, 90। 6 15 90, ये क्या है आपका ग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 से गुणा। सबसे पहले 0 से तीनों को गुणा करेंगे, 0 0 0 गुणा 6 को 0 से किया 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3, 1 छंग 6, 6 और 3 9। आया कि नहीं आया? अब तो आ गया। अब तो हैप्पी हो? ठीक है। अब 9000 ग्राम तो अपन को नहीं लिखना, तो आपको पता है ना 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 9000 ग्राम में कितने होंगे, 9000 ग्राम में किलो कितने होंगे, बराबर किलो, किग्रा या किलो है ना। तो आप क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। भाग कैसे देंगे, ऐसे जीरो को उड़ाते जाओ, काटते जाओ, क्या बचा 9। भाग देना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अपन ऐसे देंगे, इस तरह से भाग, 1000 का भाग देंगे 900 में। तो 1000 का 1 9 बार दिया 9, और 1 2 3 गुणा करेंगे ना 9 से, तो 9000। तो बताओ ऐसे गुणा करोगे कि ऐसे काट के भाग करोगे, ऐसा भाग करोगे कि ऐसा, ऐसा ही करेंगे ना, तो वो ज्यादा इजी है। तो आपका 9 किग्रा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। भाग देने पे 9 किग्रा आपका आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा गेहूं, क्या हुआ, गेहूं। अब हमको क्या करना है, यहाँ हल लिखने की आवश्यकता है। अब चावल, एक बच्चे के लिए चावल कितना चाहिए, एक बालक के लिए, हाँ, के लिए चावल बराबर 100 ग्राम।
तो 2 बालक के लिए, 200 ग्राम, 3 बालक के लिए, 300 ग्राम, 4 बालक के लिए, 400 ग्राम, 5 बालक के लिए। 500 ग्राम। आपने क्या किया? जोड़ किया, गुणा किया है, भाग किया? जोड़। कितनी बार? देखो 100 और 100 100 100 इस तरह से हम बार बार जोड़ते हैं ना, तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया बहुत लंबी जाती है, तो इस बार बार जोड़ने को तो ही गुणा कहते हैं, कहते नहीं कहते? तो आप क्या करेंगे, 60 बालकों के लिए ना, 60 बालकों के लिए चावल चाहिए, चावल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 100 गुणा 60 कर दोगे ना? चलो कर दो, तो देखिए कैसे करते हैं। गुणा करो, सबसे पहले 0 गुणा कर दो, 1 2 3 0 लिख दो। अब 6 को 1 से गुणा कर दो, हो गया 6। अगर नहीं आए तो ऐसे भी कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, तो कर दो ना, वहां घबरा रहे थे तो यहाँ करके बताओ। जीरो 6। तो 6000, तो ऐसा गुणा करोगे कि मैम ने बताया जैसा गुणा करोगे, है ना? 2 0 और 1 0, 3 0 को लिख लो और 1 को 6 से गुणा कर दो। अब आप ये भी देखो कि 6000 ही क्या आया बेटा? 6000 क्या है? ये ग्राम। प्रिंस ने सही बोला, आगे आ जाओ बेटा, ग्राम। अब देखो 6000 ग्राम, इतना बड़ा तो अपन नहीं लिख सकते ना, तो 6000 ग्राम को किलो बराबर कितने होंगे? 6 किलो। क्या किया आपने? मैंने ग्राम को हटा दिया, ग्राम को 0 0 को हटा दिया, मतलब भाग दे दिया 1000 का। तो यहाँ पर आपको 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो 6000 ग्राम बराबर 1000 का भाग दे दो। क्या करोगे? 1000। तो भाग देने के लिए अपन ने 0 काटना सिखाया था, तो कितना हो गया? 6 किलोग्राम, है ना? किलोग्राम। क्या है ये? चावल। तो उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा? उत्तर लिखने के लिए मैं थोड़ा इसको साफ कर देती हूँ, चलो यही लिख देते हैं, नीचे आ रहा है ना, यहाँ लिख देती हूँ उत्तर है, इसका उत्तर यहाँ 9 उत्तर बराबर 9 किग्रा गेहूं व 6 किग्रा चावल की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता होगी। कितने बच्चों के लिए बेटा? 60 बच्चों। वेरी गुड, मतलब आपने बहुत ध्यान से सुना है। तो स्टूडेंट, इस तरह से सवाल हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? सविता बाजार से 2 किग्रा गोभी, 4 किग्रा ककड़ी, 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू व 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। बताओ थैले का कुल कितना भार है? सविता नाम की लड़की है, बाजार जाती है, सब्जियां खरीदती है, गोभी, ककड़ी, रतालू और अन्य सब्जियां लाती है, और उसके थैले में कुल कितना वजन हो गया, कितना भारी उसका थैला हो गया, ये हमें बताना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? सविता बाजार गई और गोभी लेकर आई, तो गोभी कितनी है? वो। फिर आपका है ककड़ी, रतालू और क्या खरीदा सविता ने? अन्य सब्जियां, अन्य सब्जियां। तो क्या बेटा आप इनको जमा सकते हो क्या? आइए ईशान और जमाइए। और यहाँ पर ग्राम, और मैम गोभी है 2 किग्रा और ग्राम नहीं है तो 3 0, और ककड़ी है 4 किग्रा, ग्राम नहीं है तो 3 0, और रतालू है मैम 3 किग्रा और 700 ग्राम। हाँ बेटा, वेरी गुड। और अन्य सब्जियां हैं मैम 2 किग्रा 900
ग्राम। वेरी गुड बेटा, आपको किलो मैम इसको फिर प्लस करना है। हाँ, कुल भार के लिए इसमें प्लस, सही है बेटा। भावेश आप आइए और इसे ऐड कर दीजिए, अब आप इसे प्लस कर दीजिए। 0 के 0, 0 के 0, 16, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 4, 2 और 1, 2 और 1, 3, 3 और 4, 7, 7 और 3, 10, 10 और 2, 12। तो ये क्या आया? थैले का कुल भार। हाँ, थैले का कुल भार 12 किग्रा 600 ग्राम। तो अपन यहाँ कर दिए थैले का कुल भार बराबर 12 केजी में लिख सकते हैं किग्रा को, और 600। ठीक, आपका आंसर दूसरा चलते हैं। हरीश धान मंडी से 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, 4 किग्रा 700 ग्राम कुल कितना? अब मैं आप चाहूंगी कि आप आइए प्लीज, और क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट? तो आप करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप करते हैं। यस बेटा, मार्कर हल्के हाथों से चलाते हैं। नीचे लिख लो आप, आपका बोर्ड कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लाओ मैं लिख देती हूँ ना। सबसे पहले उसने क्या खरीदा? हल लिख लें यहाँ पर, और क्या लिखेंगे? हल्दी। क्या? तो यहाँ पर ऊपर किग्रा और यहाँ पर ग्राम, मोटे मोटे लिखना होता है ना बेटा, इसलिए हल्दी कितनी खरीदी? 2 किग्रा और 500 ग्राम। फिर क्या खरीदा उसने? मिर्ची, है ना, मिर्ची कितनी खरीदी? 5 किलो 200 ग्राम। 5 किलो 200 ग्राम। अब आप जमा सकते हैं आराम से आपके हाइट के अकॉर्डिंग। धनिया 4 किलो 700 ग्राम। वेरी गुड बेटा। और नमक 10 किलो हाँ ग्राम नहीं है, 3 किलो। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड। हाँ। अरे वाह, सामान का कुल कितना वजन है? 0 के 0, 0 के 0, 14, 14 के 4, 5 लगा 1, 3, 5, 8, 8, 2, 12, 12 और 10, 22। अरे वाह बेटा, आप तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हो, बहुत अच्छा है। तो ये 22 और 400 क्या है? ये कुल थैले का भार। हाँ, कुल सामान का वजन है ना। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, यहाँ जो कमी रहेगी मैं पूरी कर देती हूँ। मिर्ची के बाद सबसे बाद में हमने क्या खरीदा? मिर्ची के बाद धनिया, कितना खरीदा? धनिया, और फिर नमक, है ना। मैं थोड़े से बस बड़े बड़े लिख देती हूँ ना, और सीधे सीधे से 4 किलो 700 ग्राम, और यहाँ 10 किग्रा और 00 ग्राम। उत्तर क्या हुआ? उत्तर सामान का कुल वजन 22 किग्रा 400 ग्राम। प्रिंस आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपने मुझसे कहा था कि मैम बहुत टफ सवाल है, हमें तो आएंगे ही नहीं, फिर आप आ गए। ओके बेटा, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज आपको मैं प्रश्नावली 12 भार प्रश्न संख्या 8 ज्ञात कीजिए सिखाने जा रही हूँ। इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए बहुत इजी से थे, कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आती है वो मैं इजी वे में इसको सॉल्व कर दूँ। तो आइए मेरे साथ और करते हैं हम सवाल। सबसे पहला है 3 सही 1/2 किग्रा, यानी कि 3 किग्रा तो 3 किलो तो पूरा है और आधा किलो है, इसको ग्राम में बदलना है। तो स्टूडेंट पहले का हल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए आप जानते हो 1 किग्रा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? बोलो
वेरी गुड, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे तो आप क्या किया है, 1000 को आपने 2 से गुना कर दिया और 2000 ग्राम बोल दिया, क्योंकि बार बार जोड़ना ही तो गुना करना है। अगर मैंने कहा 3 किलोग्राम है तो आप क्या कहोगे, 3 गुना 1000, यही बोलोगे ना बेटा। तो कितने ग्राम हुए, 3000 ग्राम। कितने हुए, 3000 ग्राम। बट आधा किलोग्राम का मतलब ये पूरे 1000 है। 1000 का अगर मैं आधा कर दूं, आधा करने का मतलब है 2 का भाग दे दो, तो सिर्फ 2 का भाग आप 10 में दो, कितनी बार गया, 5 बार। और ये 2 जीरो ऐसे कैसे लिख दो, तो ये कितने आ गया, 500 ग्राम। तो आपको 3 से ही 1/2 किग्रा का मतलब 3 तो पूरे लेने, तो आपको 3 गुना 1000 करना है। समझ में आ गया बेटा। प्लस करना है 1/2 गुना, मतलब 1000 में भाग देना, गुणा लिख करके 1000 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 2 का भाग दे रहे। तो आपने कितनी बार दिया, 500 बार। सीख गए थे अभी आप, मैंने सिखाया था। तो 3000 में आपने प्लस कर दिया 500, तो कितना हो गया आपका, देखो ना, यहाँ करो, ये ऐसे ऐसे करके, तो कितना हुआ, 3500 ग्राम। तो यही तो यहाँ लिखना है, 3500 ग्राम। समझ में आ गया बेटा, पक्के से। ताली बजाने का मन कर रहा है तुम्हारा, है ना? ताली बच्चे ताली बजाते हैं, क्या करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, सेकंड। ठीक है, 3 किग्रा है, प्लस है 2/5 किग्रा। इसको किस में बदलना है, हमें ग्राम में बदलना है। किस में बदलना है, ग्राम में। तो क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले 3 किलो को ग्राम में बदल लें, तो किससे गुणा करें, 1000 से। प्लस क्या कर दें, 2/5 को में, है ना, 2/5 लिख के गुणा क्या कर दें, 1000, है ना, मतलब 5 का भाग 1000 में देंगे। क्या करेंगे, 5 का भाग 1000 में देंगे। तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ऐसे दिख रहा है। 5 का भाग 1000 में देंगे, तो 5 का भाग पहले 10 में दिया, कितनी बार, 2 बार। और ये 2 जीरो ऊपर लगा दूं, लगा दें। अब क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा कर दो, कितना हुआ, 4, और 2 जीरो ऐसे कैसे। नहीं समझ में आया तो 200 को 2 से गुणा करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है 400। और इधर कितना हो गया, 3 को 1000 से किया, 3000। तो बताओ दोनों को प्लस करके कितने ग्राम हो गए, 3400। अरे वाह, आप लोगों को तो आ गया 3400 ग्राम। बताओ अभी भी कठिन लगा क्या, पक्का कर लोगे, वेरी गुड। चलो हम एक और करते हैं, फिर मैं 4th वाला आपसे करवाऊंगी, है ना। पहले अपन देख लेते हैं। देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि 1000 के जब हम 4 टुकड़े करते हैं ना, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, कि जब 1000 में 4 का भाग देते हैं तो 250 ग्राम जाते हैं। 250 बार होता है। कैसे, देखो 1000 में 4 का भाग दो, 1 चौक 4, 2 चौक 8। पहले मैं इसको सबको हटा के सफाई से बता देती हूँ। 1000 में 4 का भाग देना सीख लो पहले। 2 चौक 8, क्या बचा, 2 जीरो उतारा, 5 चौक 20, माइनस क्रॉस कर दिया, क्या करा, जीरो उतारा। 4 का भाग जीरो में देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो ये जीरो अपने लिखा है, तो 250 ग्राम, ठीक है, 250 बार, है ना, 250 बार भाग जाएगा। ये बात याद रख लोगे ना आप। चलो तो चलो करते हैं हम 3rd वाला। 4 सही 3/4 किग्रा को ग्राम में बदलना है। तो 4 किलो तो पूरे हैं, 4 किलो को ग्राम में बदलोगे तो कितने ग्राम होंगे, 4000 ग्राम। 1000 से गुणा कर लिया, प्लस कर देंगे 3/4 को। तो 3/4 को कैसे प्लस करेंगे, 1000 में 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, तो 1000 में 4 का भाग देना भी मैंने सिखा दिया था, 250 आया था। इसके बाद में 250 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, देखो ऊपर गुणा दिख रहा है, तो 3 से गुणा करो, 0 5 या 15 के 5 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो गया, 750 ग्राम। तो 4000 में मैं 750 ग्राम जोड़ूंगी तो कितना हो गया, 4750। तो यहाँ उत्तर लिख दूं, 4750 ग्राम। आपको समझ में आ गया, पक्के से है, सच्ची। तो आ जाओ यहाँ पर, अब 4th वाले पे आप, या आप कर सकते हो, मुझे भी पता लग जाएगा। 2 से ही 1/2 किग्रा को चेंज, 1/5 को। आ जाओ प्रिंस, आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम सीख रहे हैं।
करो। 2 किलो का पूरा 2 हाँ 2 किलो ग्राम बनाओ। हाँ 2000 शाबाश। ग्राम। हाँ ग्राम डालूंगा मैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, आपको हमें समझ में आ रहा है। ये तो ग्राम हुआ मेरे हाँ फिर 1/5 को ग्राम में बदलो। 1/5 को 1000 से गुणा करूँ मैं। 1000 में भाग दोगे 5 का आप, मतलब 1000 के 5 भाग करोगे आप बराबर। 1000 की। हाँ तो यहाँ से ऐसे भाग देने के लिए अपन ऐसे कर ले, गुणा ऊपर ऊपर 1000 डालेंगे। तो 1000/5 का मतलब क्या हो गया कि आप 1000 में 5 का भाग दे रहे हो। तो कैसे दोगे? 1 पंजे 5, 2 पंजे 10 और ये 2 जीरो ऊपर, तो 5 का भाग दे दिया नहीं दिया यहीं पर? नहीं समझ में आया तो यहाँ दो ना, 1000 में 5 का भाग दो। अभी 0 0 जो 2 जीरो उतरे ना, यहाँ से 1 जीरो उतारो। अब 0 में 5 का भाग दोगे तो 0 बार जाएगा, ठीक है। फिर 0 उतारो, फिर 0 में 5 का भाग दोगे तो 0 बार जाएगा, तो 200 आए नहीं आए। तो बताओ ऐसे करोगे कि ऐसे करोगे? ऐसे है ना, ऐसे करोगे ना। तो अब आप क्या करना है, ये दोनों जोड़ना है भाई। इसका 2 से 1/5 का मतलब भी तो जोड़ना ही है। 2 में 1/5 है ना, तो 1000 का 5वां भाग कर रहा है। तो कैसे करोगे अब इसको? 2000 में आपने जोड़ दिया 200 को, तो कितना हो गया? 2200 ग्राम। 2200 ग्राम। तो 2200 ग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट ऐसे देखिए एक बार और, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आना चाहिए। 2 से ही 1/5 का मतलब है 2 तो पूरे, तो 2 गुणा 1000 तो आपने पूरे कर लिए 1000 से गुणा करके, तो ये 2000 हो गया। पर 1/5 ग्राम को भी तो गुणा करोगे ना आप 1000 से, करोगे नहीं करोगे? क्योंकि अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि 1/1000 जो ग्राम है ना, उसका मतलब क्या होता है? 1 ग्राम, 1 ग्राम का किलोग्राम है, किग्राम है ना। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। मतलब 1 ग्राम जो है ना, 1 किलो का 1000वां भाग होता है। कितना भाग होता है? 1000वां भाग। तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो 1000 1/1000 तो 5 का कितना हो जाएगा? हाँ 5 से, तो आपने क्या कर दिया 5 से 1/5 गुणा 1000, इस तरह से लिखते आ रहे हो आप। यहाँ पर इसको 5 से इसको भाग देंगे 2 बार, ऊपर नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में देते, तो 2 जीरो। आपको आ गया? समझ में आ गया? ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो, 5 टुकड़े में बराबर। इसकी जगह हम सिंपल बांट लेते हैं। यहाँ से ये 1000 किलो है। अब 1 2 3 4 और 5 बराबर बराबर भाग करोगे 1000 के, तो यहाँ लिखो 200 200 200 200 200। समझ में आया नहीं आया? तो हो गया ना। 2 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10। 2 के टुकड़े कर लिया आपने 5 बार लिख के। अब अगर 1000 है तो 200 के लगा लो इसे। समझ में आया नहीं आया? पक्के से? तो टुकड़े ही हैं। 1/5 का मतलब क्या है कि 1000 के 5 टुकड़े करने हैं आपको। क्या करना है? 1000 के 5 टुकड़े करने हैं। 1/5 का मतलब 3/4 का मतलब 1000 के 4 टुकड़े करके 3 से गुणा कर दो। 1000 के 3/4 का मतलब क्या है कि 1000 के आप क्या करोगे? 4 टुकड़े करोगे। तो 1000 के 4 टुकड़े करे तो 250 मिला था, आपको करके बताया था। अब इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 1/4 होता तो 250 होता। अब 3/4 है तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? पक्का? चलो ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन आगे 9 क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। ज्ञात कीजिए 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 2250 ग्राम में कितना किग्रा होता है, 100 ग्राम में कितना किग्रा होता है और 4750 ग्राम में कितना किग्रा होता है। वह है हमारा प्रश्न संख्या। तो आपको बताया था 1 किग्रा में, है ना, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम। पर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितने किग्रा होते हैं, है ना, तो आप कहेंगे 1/1000, है ना। 1 ग्राम 1/1000 किग्रा के बराबर, किलोग्राम के बराबर होता है। जब 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए
हम 1000 से गुणा करते हैं तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम उसमें 1000 का भाग देते हैं। इस चीज़ का आपको स्टूडेंट याद रखना है। जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाते हैं तो हम हमेशा गुणा करते हैं, पर जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर आते हैं तो उसी छोटी इकाई का हम भाग दे देते हैं। इतनी बात याद रखना है। 1 ग्राम में कितने किलो होते हैं? तो आपने कहा 1/1000 किलोग्राम। मैंने कहा 2 ग्राम में बताओ, तो आप कहेंगे 2/1000 ग्राम। मैंने कहा बेटा 3 ग्राम में बताओ, तो आप कहेंगे 3/1000 ग्राम। मैंने आपसे कहा कि 100 ग्राम में बताओ बेटा, तो आप कहेंगे 100/1000। कहोगे नहीं कहोगे? कहेंगे ना। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर मैं 1 0 से 1 0 भाग देने के लिए इस तरह से घटा दूं तो क्या बचा? 1/10 बचा, नहीं बचा? 1/10 किसमें? 100 ग्रामों में कितने किलोग्राम होंगे? तो 1/10 किग्रा। तो देखो ये रहा हमारा 1/10 किग्रा। एक क्वेश्चन तो हमने खेल में हमने कर लिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आगे फर्स्ट वाले की ओर। 1 ग्राम में 1/1000 होते हैं, तो 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो आप कहेंगे बटा 1000, क्योंकि नीचे 1000 ही तो लिखना है। तो फिर हमने आपको क्या बताया था? 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अब क्या करेंगे? ऐसा पहाड़ा देखो जो 15, जिस पहाड़े में 15 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, तो ऐसा पहाड़ा बेटा हमारा बनता है 5। वेरी गुड। तो 5 का भाग 15 में दूंगी तो कितनी बार जाएगा? और 5 का भाग में इसमें दूंगी तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आपका क्या बना? 3/2। 3/2 को अगर मैं सही भिन्न में लिखूं, आप चाहें तो आंसर 3/2 किग्रा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। बट आपको ये जो नीचे की संख्या उसका भाग दो 3 में, तो 1 तिया 1 2 2, हुआ नहीं हुआ? बचा 1। मैंने आपको सिखाया था कि जब नीचे 2 होता है बटा में 2 लिख लो, जो ऊपर होता है वो यहाँ लिख लो, नीचे होता है उसको ऊपर लिख लो। सिखाया था ना? अगर नहीं सिखाया तो फिर से सिखा दूंगी एक बार और बेटा। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 सही 1/2 किग्रा। आपका उत्तर हो चुका है और आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा बेटा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमने कहा कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो 2250 ग्राम में को किलोग्राम में बदलूंगी तो आप क्या कहेंगे? कि 1000 का भाग देंगे। इसके लिए आ रहे हैं ईशान, आप करके बताओ। इनका बहुत मन है कि मैं कर सकता हूँ। 0 से 0 काट के हाँ 225 की टर्म में आते हैं 9 टाइम। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था 25 का पहाड़ा बेटा याद करना है। और 100 आता है 25 की टर्म में 4 टाइम। तो मैम आएगा 9/4। उसे भी में बनाने के लिए डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। 4 में 4 2 जा 8, अब लिखेंगे 8 माइनस आया 1, तो फिर इसको नीचे लिखेंगे 4 को और 1 को ऊपर और 2 को साइड में। तो क्या हुआ ये बेटा? 2 से ही 1/4 किलोग्राम, मतलब 2 किलो तो आपका पूरा और 1/4 उसमें प्लस है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है बेटा, 2 से ही 1/4 किग्रा। पर देखो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से करना होगा। बच्चों को बाद में पूरा तो समझ में आ गया, बस थोड़ा सा देखिए। 2250 ग्राम में 1000 का भाग देंगे। किसका? 1000 का। 1 0 से 1 0 काट देंगे। यहाँ देखें आप कैसे करेंगे। मैंने 25 का पहाड़ा सिखाया। 1 25 25, 2 25 50, 3 25 75, 4 25 100, 5 25 125, 6 25 150, 7 25 175, 8 25 200, 9 25 225 और 10 25 250। आपको 1000 किलोग्राम या 100 का जब भी आपको भाग देना हो तो ये तो आपको याद करना ही करना है। इससे सवाल इजी हो जाता है करने में। तो हम 2 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से, यहाँ 5 के पहाड़े से कट गए, 2 पंजे 10 और 0 की 0। 5 के पहाड़े से 4 बार बचेंगे 2 और 25 कितनी बार जाएगा? 5 का 5 बार, तो 45 बार गया। फिर 5 का भाग जा रहा है 4 बार और 5 का भाग जा रहा है 9 बार।
तो इतना करने की अपेक्षा सबसे अच्छा है 25 के पहाड़े से इसे 9 बार काट दो, 225 को, और 100 को 4 बार काट दो। 9/4 को किस तरह से बनाया था अभी ईशान सिखा चुके हैं आपको, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। चलते हैं आगे। 25 का पहाड़ा लिखा रहने देते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 4750 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे। इतना तो आप समझ चुके हैं, एक जीरो से एक जीरो कट चुका है। अब क्या हुआ, 25 के पहाड़े से ही इसको काटना है, तो 475 में अगर मैं 25 का भाग दूं, 5 से कर लेंगे पर लंबा हो जाएगा, तो 25 का भाग दे। यहाँ पर मेरे पास कितना है 47, यहाँ कितना है 25, एक बार दूंगी 25। चलो कितना बचा, 7 में से 5 गए तो 2 है ना, और 4 में से 2 गए तो 2 और 5, वापस से 225 9 बार जाएगा है ना। तो कितनी बार कटा 25 के पहाड़े से, 19 बार, और ये 25 के पहाड़े से 4 बार आप सीख चुके हैं। अब आपके पास बचा 19/4, तो नीचे 4 तो लिख लीजिए, भाग देते हैं। 19 का भाग, 19 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बचा कितना आपका 3। तो 4 सही वाले तो यहाँ जितनी बार पूरी बार गया यहाँ लिखे, और 3 बचा हुआ शेषफल 4 के ऊपर लिख दे। 4 सही 3/4 किलोग्राम आपका हो गया। 4 सही 3/4 किलोग्राम आपका उत्तर हो गया। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया बेटा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के कभी कोई चीज़ नहीं आती, और मैथ्स तो वैसे ही प्रैक्टिस मांगती है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। प्रश्न संख्या 10 सत्य असत्य कथन छाट कर लिखना है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है। 100वां नहीं बेटा, 1000वां भाग होता है। 1000वां ही तो भाग है, तो ये 100वां गलत है, 1000वां भाग लिखना है। तो ये कथन आपका असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। चलते हैं आगे। किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। पूरी प्रश्नावली तो ऐसे ही कर ली, सही है, तो वेरी गुड बेटा। 1 किलोग्राम में ग्राम के 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमने एक सवाल भी किया था, तो ये भी आपको याद है, आप तो इंटेलिजेंट हो गए, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा बेटा। समान आकार की लकड़ी और समान लोहे के बाटो, आकार समान है ना, भार समान होता है। ये कह रहे समान आकार का लकड़ी का है और समान आकार का ही लोहे का बाट है, तो बताओ दोनों का भार समान होगा। असत्य। कैसे, क्योंकि लकड़ी हल्की होती है और लोहा भारी होता है। आकार पे नहीं जाना है हमें, तो वजन पे जाना है। किस पे जाना है, वजन पे। तो ये क्या हो गया आपका, असत्य। ये सत्य, यहाँ पर लिख देंगे असत्य। और आ जाइए स्टूडेंट, हम सब एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए और आपने इस प्रश्नावली को पढ़ा, सीखा, और बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। यस मैम। पक्के से। यस मैम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।